ई लिखा हुआ आ गया। मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर ई लिखा हुआ आ गया। मतलब ये मैं यही सोच रहा था मतलब क्या ही हो गया ये नेटवर्क को। और अभी तक ऐसे ये फ्लक्चुएट हो रहा है, 4G चल रहा है, 5G तो आया ही नहीं अभी तक। बोले जल्दी हो जाएगी, चले जाओ। तब चले गए अंदर, जाके पता चला कि वहाँ पे ऐसे 2-3 हॉल्स थे जो सभी मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, ये ऐसे करके 22 कुंड है। आपको उसमें जाके वहाँ पे वो लोग ऐसे आपके ऊपर पानी डालेंगे। सीख लो, PR होने में आसानी हो जाएगी। गाइस हमने अभी सारी बिल्डिंग्स वगैरह तो देख ली है। अब हम लोग फिर सर्च कर रहे थे अंडरग्राउंड। सीनरी को जरूर एंजॉय करना, स्किप मत करना वीडियो को। मतलब ऐसा ऑल ऑफ सडन प्लान हुआ। अभी मैंने 3 बजे उठा और हमने बोला चल जाके आते हैं। और बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने सीनरी देखी नहीं होगी वैसे। कैसीनो दे मॉन्ट्रियल। और गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद में। ठीक है, तो वहाँ जा रहे हैं। आज हम वापस जा रहे हैं छोटी सी ट्रिप पे। वहाँ जाते देखते हैं। सुना है बड़ा फेमस है वहाँ और बड़ा मस्त लग रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसीनो। आज आईडी भी हैगी है। आज आईडी भी है जस्सा जी के पास में। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी आर डन विद रामेश्वरम। और हम लोग निकल गए थे, काफ़ी देर हो गई ड्राइव करते हुए। 6-7 घंटों से हम ड्राइव कर रहे हैं। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर होम। इट्स टाइम टू गो बैक टू पवेलियन आई गेस। पर वी रियली एंजॉयड इट। अब थोड़ा हम लोग एक्सेलरेट करके चलेंगे घर की तरफ, क्योंकि हमें अब पहुंचना है वहाँ पे फटाफट। तो हाल फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर। वहाँ से अराउंड 500 किलोमीटर समथिंग था, 480 समथिंग ऐसे कुछ था। तो हम लोग निकल गए। अब ऑलमोस्ट आने वाला है 100 किलोमीटर समथिंग कुछ बचा हुआ है। बट या दिस वाज इट। और आपको मैं एक बार रामेश्वरम के दर्शन के बारे में बता देता हूँ। हमने आज सुबह दर्शन कर लिए थे। तो अगर आप लोग भी ऐसे दर्शन के बारे में सोच रहे हो कि कैसे क्या होता है वहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ कि जैसे सुबह उठ के आपको 4 बजे लाइन में लगना पड़ेगा, जिसमें आपके मणि दर्शन होंगे। और मणि दर्शन करने के बाद में मतलब 5 से 6 बजे के बीच में मणि दर्शन होते हैं। हमें बाद में किसी ने बताया मंदिर में से कि मणि दर्शन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो मणि जो है वो डोनेटेड थी किसी श्रद्धालु की तरफ से। लेकिन जो मेन दर्शन है आपके वो स्नान करके वो बता दें। हाँ, तो मतलब जैसे अगर आपको करना है मणि दर्शन तो यू कैन। बस ऐसा है कि 5 से 6 बजे के बीच में ही होते हैं सुबह। तो उसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे के आसपास टू गेट द दर्शन। और दर्शन होने के बाद में आपको सी बात लेना पड़ता है समुद्र में जाके नहा के। देन आपको वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा वापस मंदिर की तरफ। समुद्र से नहा के मंदिर जाओ। वहाँ जाके 22 कुंड होते हैं सभी, मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, ये ऐसे करके 22 कुंड है। आपको उसमें जाके वहाँ पे वो लोग ऐसे आपके ऊपर पानी डालेंगे, उसका स्नान करना है। देन आप वापस चेंज करके और मेन दर्शन कर सकते हो शिव जी के। तो ऐसे करके रामेश्वरम के सारे से दर्शन होते हैं। तो रामेश्वरम मतलब एक 4 धाम में से एक धाम भी है और एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो या दिस वाज इट। हमने अच्छे से दर्शन कर लिया, सारा कुछ हो गया। हम लोग निकल गए वापस रामेश्वरम से बैंगलोर की तरफ। तो चलते हैं, हाल फिलहाल देखते हैं बैंगलोर में स्टे का क्या सीन है। किसी आउटर एरिया में रहना है, बैंगलोर के अंदर जाना है, हमें पता नहीं है। थोड़ा क्लोज आके हम लोग फिर देखेंगे क्या करना है। सो स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली वी रीच बैंगलोर। और अब सुबह हम लोग निकल चुके हैं। ये वरुण भाई गाड़ी उधर छाया में लगा रहे हैं। हम लोग उडुपी में इस रेस्टोरेंट में गए थे। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्टोरेंट चेन इन कर्नाटका आई गेस। तो बस अभी गाड़ी उधर छाया में लग जाए, देन उसके बाद में अंदर चल के कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं हैवी, फिर हम निकलेंगे। आज हमारी ड्राइव काफ़ी लंबी होने वाली है
800 किलोमीटर्स 850। हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर से सीधा शनि सिंगनापुर। तो चलते हैं, देखते हैं। हम लोग अगर रास्ते में बहुत ज़्यादा थक गए तो रुक जाएंगे, अदरवाइज स्ट्रेट 15 किलोमीटर्स ड्राइव होने वाली है। लेट्स गो। राइट, वी गॉट द साउथ इंडियन मील, उधर ही गॉट पूरी। मैं पूरी खा नहीं सकता क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो आई एम अवॉइडिंग, तला गला अवॉइड कर रहा हूँ मैं। तो बस मैं उधर पे चढ़ाऊँगा। ये आ रहा है वड़ा, लेकिन मैं ये वड़ा खाऊंगा नहीं। यस सर, शुरू करो। बढ़िया भाई, कर्ड वड़ा तो एकदम मस्त है, इनका मस्त ट्राई है। पूड़ी मैंने पहली बार खाऊंगा, मैं पूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे दूसरे वाले इस पे छोटी छोटी थी, यहाँ पे बड़ी बड़ी काफ़ी। मैं फ्राइड के लिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, लेकिन खाना बहुत अच्छा है। ये कड़ाक बहुत अच्छा है, क्या कहते हैं इसको, आई थिंक केसरी बात कहते हैं इसको। ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी तो मैंने कुछ अभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करके बताता हूँ। ऑलराइट, चलो खाते हैं। कैसा रहा? ऑलराइट, डन विथ ब्रेकफास्ट। अभी निकलते हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइव है, लाइक अराउंड 800 किलोमीटर्स हमें जाना है। तो सर रेडी? रेडी। खाना कैसा रहा? बढ़िया, एकदम मस्त, अच्छा था खाना। इसलिए हम लोग मतलब 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा अंदर इधर इसीलिए आए थे कि खाना बेटर मिल जाए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अच्छा खाना मिला नहीं था हमको। तो अभी चलते हैं आगे, जर्नी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। सर इतना लंबा बैठने के लिए रेडी हो गाड़ी में? रेडी करते जाएंगे, रास्ते में नैप ले लेंगे। तो हाँ, आई होप बस हाईवेज अच्छे हो, मेरे को यही है, बाकी कुछ नहीं। हाईवे अच्छा होगा तो चल जाएगी गाड़ी, इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, लेट्स गो। रिफ्यूलिंग हो रही है। ये निशान कैसे गया? अच्छा, डन विद रिफ्यूलिंग। एंड जस्ट अ क्विक अपडेट, हम लोग अराउंड 5000 किलोमीटर चल चुके हैं, और यहाँ से अभी शनि सिंगनापुर बता रहा है 530 किलोमीटर समथिंग। तो 8-9 घंटे और लगेंगे। कई जगह पे रोड अच्छा आ रहा है, कई जगह पे बहुत ख़राब आ रहा है। तो लेट्स सी। ये यहाँ पे सारा फ्यूल अप है, ये करवा के और निकलते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो वी एंटर्ड महाराष्ट्र अगेन, और यहाँ से शनि सिंगनापुर आई थिंक अराउंड 280 किलोमीटर्स बचा हुआ है। तो हमने काफ़ी कवर कर लिया, मतलब 1.5-2 घंटे कवर कर लिया ना। जब हमने स्टार्ट किया था तब टाइम बता रहा था 1 बजे का अराइवल, और अब बता रहा है 11 बजे। तो 2 घंटे कवर हो चुके हैं, विच इज़ गुड। अभी बस चलते हैं। यहाँ तो ठीक है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है अपने उधर जितनी कोस्टल पे जितनी लग रही थी ना, उतनी ज़्यादा यहाँ लग नहीं रही है। तो यहाँ पे फिर भी बेटर है। शाम भी हो चुकी है, लेकिन ये भी शाम हो चुकी है, दिन भर से ड्राइव कर रहे हैं, और हमारी ट्रिप के 5100 किलोमीटर्स भी पूरे हो चुके हैं। तो बस अब निकलते हैं आगे, कुछ खाने के लिए देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। और अभी हम लोग महाराष्ट्र में एंटर हो गए, तो कुछ मराठी फूड वगैरह देखते हैं क्या है। जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। हाँ, बॉर्डर क्रॉस कर दी। कर्नाटक में इतना ज़बरदस्त नेटवर्क आ रहा था, मतलब फुल नेटवर्क था, 5G चल रहा था बढ़िया एकदम। और महाराष्ट्र की जैसी बॉर्डर क्रॉस करी, लिटरली ई लिखा हुआ आ गया। मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर ई लिखा हुआ आ गया। मतलब ये मैं यही सोच रहा था, मतलब क्या ही हो गया ये नेटवर्क को। और अभी तक वैसे ये फ्लक्चुएट हो रहा है, 4G चल रहा है, 5G तो आया ही नहीं अभी तक। हम लोग अराउंड 50 किलोमीटर चल लिए हैं वहाँ से एंटर होने के बाद में, बट इट्स ओके। चलते हैं यहाँ से, कैसा क्या रहता है, विल सी, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो वी रीच्ड इन समवेयर इन महाराष्ट्र। कहीं तो पहुँचे हम लोग। अराउंड 150 किलोमीटर समथिंग कुछ बचा हुआ है शनि सिंगनापुर। तो हमने होटल वगैरह के लिए बात कर ली ऑलरेडी। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी हम बीच में रुके हुए हैं कहीं पे खाना खाने के लिए। ये साइड में होटल है, ढाबा टाइप है, आर्या होटल। वो वरुण भाई अंदर बैठे हुए हैं, इधर गाड़ी पार्कड है, अंदर चलते हैं। यस सर, इज सिटिंग हियर इनसाइड। हाँ, ये तो अलग ही है, अलॉट बेटर टेम्परेचर हो गया। सही बात है। साउथ में तो बहुत ज़्यादा हाल ख़राब हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे फिर भी टेम्परेचर ठीक है, बढ़िया है। मतलब अपने घर जैसी वाइब आ रही है। यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लग रही है सर, और क्या है ना। हमारा खाना आ रहा है, नींबू निचोड़ा जा रहा है, खा के फिर आगे निकलते हैं। गाइस, रीच्ड शनि सिंगनापुर। तो बस अभी चेक इन करते हैं होटल में। बहुत ज़्यादा थक गए, हालत ख़राब हो गई है। तो अभी
चलते हैं और सोते हैं, सुबह मिलते हैं। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वापस मैं देख रहा था ना किधर गए। तो अभी हम लोग शनि शिंगणापुर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं और उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। बहुत ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 11 बज गई है, नहीं 10 बजी है, सॉरी। खतरनाक है यहाँ पे। ऐसा कहते हैं कि डोर्स को ना लॉक नहीं लगाते हैं कोई भी, यहाँ लॉक्स होते ही नहीं है डोर्स पे। हमारी होटल पे और पहले तो डोर भी नहीं होते थे, अब डोर लगाने लग गए, लेकिन उसके ऊपर लॉक नहीं लगाते हैं। यस सर, सही सुना ना अपन ने? डोर भी प्रॉपर हिंजेस वाले नहीं है, बस ऊपर से 2 जगह पे लगे होते हैं। हाँ, ऊपर क्लिप है, नीचे क्लिप है और बस वो लगे हुए हैं। बाकी उसमें ऐसे लॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ साकल लगी हुई है। वो भी अब लगाने लग गए, पहले नहीं होते थे। तो चलते हैं मंदिर, दर्शन करते हैं और फिर हम यहाँ से निकलेंगे शिरडी। लेट्स गो। शनि भगवान के मंदिर का एंट्रेंस, ये पूरा इधर सारा बना हुआ। चलो अंदर चले। इसलिए हमने ऑयल वगैरह चढ़ाने के लिए, तेल चढ़ता है शनि भगवान का। चलो लेट्स गो। दिस इज शनिदेव मंदिर। ये ओपन में होता है, यहाँ पे कभी छत नहीं बनाते इधर पूरा। ऑलराइट, दर्शन वगैरह सब डन। अब निकलते हैं यहाँ से आगे शिरडी की तरफ। लेट्स गो। ऑलराइट, रीच शिरडी। 1 घंटे की ड्राइव लगी, ज़्यादा टाइम लगा नहीं हम लोगों को। गाड़ी वाड़ी पार्क कर दी है पार्किंग में, छाया के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे धूप पड़ रही है। ये वरुण भाई इधर बैठे हुए हैं। पार्किंग टिकट कितनी की है पार्किंग? 50। और ये इधर से कहीं रास्ता है, पास में बता रहे हैं। अब वी डोंट नो कि वहाँ पे वीडियो बना सकते हैं नहीं, बट चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या सीन है। ऑलराइट गाइस, दर्शन डन शिरडी। ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे लग गए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। पहले हम लोग सोचे थे वो पेड दर्शन के भी था वहाँ पे ऑप्शन, बट हमने सोचा कि जैसे नीचे भीड़ नहीं लग रही थी तो हम सोचे कि ऐसे फ्री वाले में चले जाते, जल्दी हो जाएगी दर्शन। हमने आसपास पूछा भी था तो हम लोग बोले जल्दी हो जाएगी, चले जाओ चले जाओ। तो हम चले गए। अंदर जाके पता चला कि वहाँ पे ऐसे 2-3 हॉल्स थे जो बहुत भरे भरे थे, फुल। और वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। एक दूसरे के ऊपर होके निकल रहे थे। हाँ, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लोग निकल रहे वहाँ से, ऐसे जंप कर करके। गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा कि मतलब खड़े रहो भाई, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। बट इट्स ओके, हो गए दर्शन। अभी हम लोग जा रहे हैं त्रिमकेश्वर, जो कि यहाँ से है अराउंड 120 किलोमीटर। 2 घंटे का टाइम बता रहा है। हम लोग एक्सप्रेस में पे वापस आ गए हैं 8 लेन पे। बस अभी चलते हैं। 40 किलोमीटर के लिए हम लोग 2 बार टोल देंगे यहाँ पे। अभी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और सारा कुछ कर देना दोनों के चैनलों को। पूरा शेयर करो दबा के। हाँ, नहीं सही बात है, शेयर करो शेयर। ऑलमोस्ट हमारी जर्नी खत्म होने वाली है, हाँ। तो उसको वर्थ इट कर देना लाइक से, कमेंट्स करके। बस अभी फटाफट चलते हैं, पहुँचते हैं त्रिमकेश्वर, वहाँ दर्शन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या सीन बनता है। भीमा शंकर भी वहाँ से 150 किलोमीटर कुछ है, बट वो हमें वापस रिटर्न जाने में एड अप कर देगा। तो सोचेंगे हम लोग कि क्या करना है क्या नहीं। हाल फिलहाल के लिए चलते हैं वहाँ पे और उधर दर्शन करते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट, टाइम टू फ्यूल अप अगेन। यस सर। तो गाइस, देयर आर सम चेंजेस इन आवर प्लान्स। बिफोर वी वर गोइंग टू त्रिमकेश्वर, बट अब हम लोग जा रहे हैं भीमा शंकर। तो ऐसे ना, मतलब शिरडी से आप निकलते होते ट्रायंगल बनाता है। अगर आप भीमा शंकर जाओगे तो वो ऐसे लेफ्ट में है, पुणे की साइड, एंड आप त्रिमकेश्वर जाते हो तो वो इधर नासिक की साइड है। दोनों का किलोमीटर लगभग सेम है, थोड़ा सा मतलब 30-40 किलोमीटर का फ़र्क है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इधर आए हुए हैं तो भीमा शंकर क्यों स्किप करें। तो हम लोग अभी पहले भीमा शंकर जा रहे हैं, वहाँ पे दर्शन करके देन हम सोच रहे हैं कि वापस से त्रिमकेश्वर इधर आ जाएंगे नासिक की साइड में, क्योंकि इधर से रतलाम हमें पास पड़ता है। रतलाम पड़ेगा 10 घंटे की ड्राइव पे कुछ पे, और भीमा शंकर से पड़ रहा है हमको 13-14 घंटे की ड्राइव पे। तो इसलिए हम लोग पहले उधर जा रहे हैं, उधर दर्शन करके फिर हम लोग इधर आ जाएंगे त्रिमकेश्वर। देन यहाँ नाइट स्टे कर लेंगे, सुबह उठ के दर्शन करके, एंड देन विल हेड टूवर्ड्स रतलाम। तो ये हमारा कुछ ऐसा प्लान चेंज हो गया। तो अभी चलते हैं फटाफट से भीमा शंकर। 9:30 मंदिर क्लोज होता है, तो उससे पहले हमें पहुंचना है। अभी एस्टिमेटेड अराइवल टाइम बता रहा है 7:45, तो टाइम बचेगा हमारे पास में, बट विल सी। होपफुली रोड अच्छे हैं और ट्रैफिक ना मिले तो बेटर है। गाड़ी हमने फिल अप करवा लिया है। हाँ जी सर, रेडी? बढ़िया बढ़िया कर दिया पे?
राइट, ओके, लेट्स गो। गाइस, दिस इज़ मंदिर। यहाँ पे एकदम अंदर गर्भ दर्शन होते हैं। अभी तो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिर बाद में भीड़ होती होगी तब आई डोंट थिंक सो होते होंगे, बट हाल फिलहाल तो हो रहे थे। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं था, तो अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ क्लिप लिया नहीं। इधर महाप्रसाद हम चल रहा है। ये वरुण भाई, ये दाढ़ी वाले डोगेश भाई हैं, तो देखो हर जगह मिल जाते हैं ये प्रसाद, महाप्रसाद। सर रेडी टू ईट? पानी आना बंद हो गया। ये इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैश नहीं है मेरे पास। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग फाइनली भीमा शंकर से निकल के कल रात में त्रिमकेश्वर आ गए थे। 250 किलोमीटर की ड्राइव थी भीमा शंकर से, और सारी मतलब से घाट वाट और ये सब था, और हाईवे पे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, थक गए थे, तो आते ही सो गए। बस अभी उठे लगभग कितनी 9:45 हो रही है। हम लोग जा रहे हैं अभी त्रिमकेश्वर दर्शन करने, फिर उसके बाद में हम लोग निकलेंगे रतलाम। यहाँ से रतलाम की ड्राइव 10 घंटे की होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा लंबी है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। और ये हमारी ट्रिप का फाइनल एपिसोड होने वाला है, क्योंकि अब हम वापस घर पहुँच रहे हैं। घर पहुँचने के बाद में हम लोग डन करेंगे इस सीरीज़ को। तो चलते हैं, अभी पहले हाल फिलहाल दर्शन करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो हमने काफ़ी सुना था इस मंदिर के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे ना फेमस मंदिर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है। तो हमने सोचा कि स्पेशल पास की टिकट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे डोनेशन दर्शन पास काउंटर है, वहाँ से टिकट मिल जाएगी। वो टिकट ले लिया हमने। अभी चलते फटाफट से दर्शन करते हैं, क्योंकि हमको आगे जाके बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइव करनी, तो हम सोचा कि फटाफट से वो कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। यस सर, चले? चलो चलो जी, रेडी? विवेक भी आ गया व्लॉग में। विवेक भी आ गया विवेक भी ब्लॉग में आ गया है। और भैया एक शाउट आउट है मेरे छोटे भाई को, दक्षु। वो बहुत ऐसे उसने मुझे बोला था कि मुझे शाउट आउट चाहिए, तो मैं ठीक है, ये लो ब्लॉग में। ओके दक्षु, सी यू। दिस इज त्रिमकेश्वर टेम्पल। अंदर गर्भगृह में तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, बट बहुत पुराना मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो प्लान में हमारे चेंजेस हो गए थे। तो हम त्रिमकेश्वर से घर जाने की बजाय हम लोग महाकाल आ गए, क्योंकि वरुण भाई ने हमारे दर्शन नहीं किए थे महाकाल के। तो वी थॉट कि करा देते हैं दर्शन, क्योंकि मैंने तो पहले किए हुए हैं। अपना तो घर ही इधर है भाई। मैंने तो रुद्र के मुझसे इतनी बार सुन लिया था कि महाकाल में रश बहुत होता है, महाकाल में रश बहुत होता है। मैंने कहा चल देख के चलते हैं एक बार, अभी रश दिखाते हैं महाकाल का कितना रश है। पर लेट्स गो, दर्शन करते हैं फटाफट। पार्किंग से लग रहा है अभी इस टाइम भी इतना रश हो रखा है इधर तो। हाँ, अब हमारा ये प्लान है कि हम दर्शन करके और घर निकल जाएंगे यहाँ से। लेट्स गो। गाइस, ये डोगेश भाई को देखो, ऑलवेज कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ये अलग ही चल रहे हैं। नीचे देखो, गेट ऊपर है, खड़े हुए एकदम गए। ऑलराइट गाइस, तो दर्शन वगैरह डन। प्रसाद ले लिया हमने मम्मी के लिए, मम्मी ने बोला था प्रसाद लेके आने की। तो बस अभी यहाँ से निकलना है फटाफट से। हम लोग ये कॉरिडोर में घूमने आए थे। यहाँ पे शिव जी के अलग अलग ऐसे अवतार और स्टोरीज़ के मुताबिक काफ़ी कुछ बना हुआ है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये बंद हो चुका है। अब यहाँ से निकल के फटाफट से पहुँचते हैं रतलाम। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो अब हम फाइनली आ गए हैं वरुण भाई को ड्रॉप करने। अब ये जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे। किधर जा रहे हो?
हम जा रहे हैं अभी खाटू श्याम जी रिंगस। ये निकल रहे हैं खाटू श्याम जी। तो अभी रात के बज रहे हैं 2:30, पौने 3 कर दिए, बस वाले ने बहुत लेट कर दिया। ट्रेन तो तो- मिली नहीं, 1:30 बजे कह रहा था, 1:30 बजे, पौने 2 बजे आ जाऊंगा। हाँ मतलब ट्रेन हमें मिली नहीं तो बस में टिकट करवाया फिर। अभी वो आ रहा है। दौड़ खत्म हो रही ये है हम बस। लोग हाईवे पे ऐसे खड़े हुए हैं ना, आपको दिख रहा है कि नहीं, ट्रक वगैरह जा रहे हैं तो बस का वेट कर रहे हैं, बस आ जाए फटाफट से तो वरुण भाई निकलेंगे यहाँ से। तो बस यहीं तक था। थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा है, ट्रिप खत्म हो गई हमारी इसलिए, बट ठीक है। अब हम मिलेंगे कनाडा में। मेरे अभी व्लॉग चलेगा 1-2 अभी वरुण भाई का ट्रिप बाकी है, बट मेरा तो खत्म हो गया है। सो लेट्स सी। जप्पी डाल के खत्म करते हैं भाई। और क्या, चलो मिलते हैं फिर। पीस आउट गाइस। पीस आउट, सी यू लेटर। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमने ट्रिप कल ख़त्म कर लिया और हम आ गए हैं। आप लोगों ने मैगी का रिएक्शन देखा ही होगा कि 1 महीने के बाद में मैगी ने कैसे रिएक्ट किया। वो ऐसे ही करती है, मतलब आप अगर थोड़ी देर के लिए भी घर से बाहर जाओगे ना तो वो ऐसे ही, जब वापस आओगे तो ऐसे रिएक्ट करती है, वो बहुत खुश होती है। तो हाँ, हमने ट्रिप ख़त्म कर दिया है फाइनली। पूरे 6,600 किलोमीटर के बाद में हम लोग वापस रतलाम से चल के रतलाम आ गए हैं। पूरा ऐसे वेस्टर्न कोस्ट का सर्कल करते हुए वापस बैक इन रतलाम। तो हमने लगभग 6 स्टेट्स कवर करे हैं, मैंने और वरुण ने साथ में, और बहुत मज़ा आया इस ट्रिप के अंदर। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट अ लॉट। तो बस यही था। और अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस की, तो हमारा दोनों का मिला के लगभग 1,15,000 के आसपास कुछ खर्चा हुआ है, जिसमें से 35,000 to 40,000 डीजल का खर्चा है और 7,000 रुपीज़ हमारा लगा है टोल टैक्स। और बाकी ऑन एन एवरेज मान के चलो तो 1,000 रुपीज़ पर डे हमारा खाने का एक्सपेंस था और 1,500 के आसपास एवरेज की। कई जगह पे सस्ता भी था अकोमोडेशन, जहाँ पे भी हम होटल्स वगैरह में रुके हैं, तो 1,000 से 1,500 वो था। तो ऐसे करके दोनों का मिला के 1,15,000 के आसपास हमारा खर्चा हुआ, तो विच इज़ नॉट बैड। काफ़ी हमारा सही ट्रिप निकल गया ये। हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे सस्ता हो गया, बट एक्सपेंस अपार्ट मज़ा बहुत आया। हमने बहुत इन्जॉय किया और मतलब 6,500 किलोमीटर, मतलब ऐसे फील नहीं हुए कि बहुत ज़्यादा हुआ है। हमने अभी रिटर्न में, जब रामेश्वरम से अब रिटर्न है, तो हम काफ़ी स्पीड में ऊपर चढ़े थे, क्योंकि हमने एक दिन 600 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर हमने एक दिन 850 किलोमीटर ड्राइव किया, और तो हम लोग महाराष्ट्र में घर के काफ़ी क्लोज आ गए थे। फिर हमने इधर शनि शिंगणापुर और जो 2 ज्योतिर्लिंग थे, भीमा शंकर और त्रिमकेश्वर, ये कवर किया। एंड देन वहाँ से हम लोग रतलाम आ गए थे उज्जैन होते हुए। उज्जैन का ज्योतिर्लिंग भी हमने कवर कर लिया था, क्योंकि वरुण वहाँ पे जाना रह गया था वरुण का, तो हम लोगों ने वो भी कवर कर लिया आते में। क्लोजिंग टाइम था मंदिर का, तो हम लोग एंड में पहुंचे थे, तो बहुत आराम से अंदर चले गए और दर्शन हो गए इजीली। तो बस यही था हमारा रैप अप ट्रिप का। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू गाइज विल वेट फॉर माई वीडियो, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रिप का प्लान कब बनता है। विल सी, लेट्स गो।